हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 एंड 18। यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मानि एव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपश्रयः। इसका अर्थ, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निस्शेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो इसमें इन दोनों श्लोक में एक ही बताया है कि सेल्फ रियलाइज सोल कैसे होते हैं, मतलब स्वरूप सिद्धि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। वो पूर्णता से मुक्त होते हैं भौतिक कार्यों से। हाँ, ये ऐसा है कि उनको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती और वो पूर्णता से शुद्ध, ऑलरेडी शुद्ध रहते हैं, प्यूरिफाइड रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कोई भौतिक कार्य नहीं होता है करने के लिए और ना ही कोई इच्छा रह जाती है। तो वो ना ही किसी कार्य से परहेज करते हैं। समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि इसका मतलब क्या है, कि मतलब निठल्ले लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संतों की बात हो रही है, भगवत भक्ति वाले लोगों की बात हो रही है, कृष्ण भक्तों की बात हो रही है कि वो भौतिक कार्य नहीं करते। का मतलब ये है कि वो किसी कार्य से परहेज नहीं करते हैं, वो कार्य करते हैं मगर उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं। जो भी करते हैं उनका यही समझना होता है, यही सोचना होता है कि ये वो और सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी खुशी उनकी तुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे सोचने पे वो जो कार्य करते हैं भौतिक कार्य, वो अपने आप ऑटोमेटिकली यज्ञ रूप में स्वरूप में हो जाता है। इस वजह से वो प्यूरिफाई होते जाते हैं, उनको कोई मटेरियल इच्छाएं नहीं रहती हैं और एक स्टेज पर ऐसे आने पर फिर प्यूरिफिकेशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो भी वो कार्य करते हैं। किसके लिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो
इस श्लोक के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति होता है वो किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से मुक्त हो जाता है कार्यों से। एक तो ये है कि वो प्यूरिफाई हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लेंस्ड हो जाता है अपने सब दूषित कर्मों से और पापों से। दूसरा, वो फिक्स्ड हो जाता है अपने आइडेंटिटी में, मतलब उसको पता चल जाता है कि उसके और परमात्मा के बीच में, कृष्ण के बीच में क्या संबंध है, और वो फुल्ली उसमें फिक्स्ड होता है, फुल्ली कॉन्फिडेंटली वो उसमें तटस्थ होके, निश्चित होके भगवान कार्य में लगते रहता है। इस वजह से उसको भगवत कृपा की प्राप्ति होती है, वो सेल्फ रियलाइज्ड होता है, मतलब स्वरूप सिद्धि व्यक्ति हो जाता है। उसको न किसी की ज़रूरत पड़ती है, न वो किसी का शरण ग्रहण करता है, इस कारण से क्योंकि वो पूर्णता से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण के आश्रय में ही हमेशा रहता है। तो वो कभी भी किसी और के पास, मनुष्य या देवता के पास, किसी के पास अपना कार्य करवाने नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही जाता है, कृष्ण के पास ही जाता है। इसीलिए वो पूर्ण भगवान के कृपा का पात्र बन जाता है और उनके छत्र छाया में सुखमय जीवन जीता है। और वो पूरा भौतिक जो इंटरेस्ट है, इच्छाएं हैं, जो ललक है, वो उस इन चीज़ों में उसकी जो रुचि है वो निकल जाती है, धीरे धीरे निकल जाती है, उसको टेस्ट नहीं आता। ये ऐसा है कि जैसे हमने बहुत टाइम से कुछ खाना खाया, ठीक है, दाल रोटी खाया, आप समझ लीजिए दाल रोटी खाया, मगर किसी ने हमको गुलाब जामुन जो है वो चखवाया। जब हमने कभी ज़िंदगी में गुलाब जामुन चखा ही नहीं, और जब गुलाब जामुन चखा तो हमें क्या हुई, उसके तरफ प्रीति हुई। तो जो पहले की जो लोअर टेस्ट थी उसमें तो फिर हम जाएंगे ही नहीं दाल रोटी के तरफ, हम तो गुलाब जामुन ही खाएंगे। ये तो एक भौतिक एग्जाम्पल हुआ। समझने की बात ये है, जब जीवात्मा को जो हायर टेस्ट मिल जाता है, उच्च स्तर का जो रुचि मिल जाती है, वो टेस्ट कर लेता है, चख लेता है, तो वो भौतिक इच्छाओं में घूमने वाला जो ये है इच्छाएं हैं, उससे उसका मन छूट जाता है, जो नश्वर है और किसी भी कीमत पे उच्च स्तर पर नहीं आ सकता है। तो ये, और क्या उसकी खासियत है, वो फ्री हो जाता है हर एक ऑब्लिगेशन से, हर एक कर्तव्य से। वो जो करना होता है उस नियत कार्यों से वो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्णतया कृष्ण के शरण ग्रहण की है। अब कथा के अनुसार आपको समझाया जाए तो सीता मैया की कथा ही बता देते हैं। पराशक्ति, भगवान की पराशक्ति जो लक्ष्मी है, विष्णु की स्वयं धर्मपत्नी है, जो सीता बन के राम के साथ इस भूतल में आई और उन्होंने लीला में मदद की अपने प्रभु की। तो जब वो रावण के अशोक वाटिका में थी तो रामायण के चौपाई में आता है, जब रावण उसको आके डराता था, धमकाता था उनको, तो सीता मैया जवाब में रावण को कहती थी, जब रावण सीता को कहते थे कि तुम मेरे और देखो, क्योंकि सीता उनके तरफ देखती ही नहीं थी, तो रावण उनको कहते थे कि तुम मेरे तरफ देखो, मंडोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, सब लंका वासियों को तुम्हारा दासी बना दूंगा, तुम मेरे तरफ एक बार तो देखो। ऐसे उसको जब डराते धमकाते थे, बहला फुसलाते थे, तो सीता मैया बस एक ही बात बोलती थी रावण को, चाहे मस्तक कटे हमारी, मैं नहीं देखो बदन तुम्हारी, मेरे तन मन धन है राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम हरे, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, हरे राम हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे। देखिए दोस्तों, सीता मैया की क्या
क्या बड़ी विवशता थी उस अशोक वाटिका में। कोई उनके पास नहीं थे, जबकि सबके सब निशाचर उनको रोज दिन रात सताते थे। मगर उस डरावने और उतने विडंबन, उतने कठिन संघर्ष में भी वो तन मन धन से प्रभु श्री राम को ही भजती थी और उनको ही देखना पसंद करती थी, उनको ही आलिंगन करना चाहती थी, कोई पराये मर्द की तरफ नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने क्या कहा, मेरे तन मन धन सब कुछ राम है, मेरा मस्तक कट जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। तो ये तो भगवान की पराशक्ति है और हम सब तो भगवान के तटस्थ शक्ति हैं। तो हम सब इस भौतिक शक्ति में, इस भौतिक दुनिया में आके अपना अस्तित्व भूल चुके हैं, भगवान के साथ संबंध जो है वो भूल चुके हैं। तो हमें वो संबंध वापस स्थापन करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो यहाँ का संबंध है उससे हमें परहेज़ करना होगा, करते करते परहेज़ करना होगा। जैसे कि आप पूछोगे कैसे, आपने कमल के पत्ते को तो देखा होगा। कमल के पत्ते पर अगर आपने एक पानी की बूंद डाल दी तो वो रुकता है नहीं, उसको छूकर भी वो बिना छुए निकल जाता है ना। वैसे ही हमें इस भौतिक संसार में अपना कार्य तो करना है, मगर मन कहाँ लगाना है, भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णता से भगवान के आश्रित रहना है। तब हमको भौतिक जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रिया है, वो नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, हम शुद्ध होते जाएंगे। तीसरी चीज़, हम स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, आत्म साक्षात्कार की पद पे आ जाएंगे और भगवान से प्रीति हमारी हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।